guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, वो हम चेक करेंगे आज इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी रीडिंग्स आप और देखना चाहते हैं तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन। और ऐसी वीडियोस मैं लेकर आती हूँ, ऑलमोस्ट रोज़ ही मैं रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ, तो आप देख सकते हैं। और इससे रीडिंग्स भी रेजोनेट होती है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और रीडिंग्स पसंद आएंगी तो लाइक, शेयर और कमेंट आपने करना है, क्योंकि अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जितने लोगों तक इस रीडिंग को पहुँचा सकें आपने पहुँचाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे गाइडेंस लेते हैं और उनको हेल्प होता है। ओके गाइज, जल्दी से रीडिंग्स को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं आप सब लोगों को बोलूँगी, कोई भी नेगेटिव इमोशन है आपके माइंड में उसको निकाल कर इस रीडिंग को स्टार्ट कीजिएगा, इस रीडिंग को देखिएगा और गॉड को प्रे करिए, यूनिवर्स से आप प्रे करिए कि आपका राइट गाइडेंस मैं दे पाऊँ। ओके गाइज, जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग हम करने वाले हैं, टाइमलेस रीडिंग होती हैं। जब भी आप इस रीडिंग को देखिए इसमें आपका आंसर डेफिनेटली होगा। अगर आप इस रीडिंग पे आए हैं तो इसमें आपका आंसर बिल्कुल है। तो ध्यान से जो मैं आपको बताऊंगी उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के रीडिंग को देखिएगा, और जो मैं बताऊंगी उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसमें डेफिनेटली आपके लिए कुछ सीखने के लिए होगा। ओके, सो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि क्या आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट होने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, 5 ऑफ स्वर्ड्स फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास, 5 ऑफ स्वर्ड्स। काफी कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। 3 ऑफ वॉन्ड्स दूसरा कार्ड आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 of cups, lovely, wheel of fortune, ace of swords, lovely guys। सारे ही कार्ड्स ऑलमोस्ट बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। 2 कार्ड्स और लूंगी मैं, द फूल, नाइन ऑफ स्वर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्या है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइज, तो यहाँ पे गाइज मैं देख पा रही हूँ कि लड़ाई झगड़ा डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में हुआ होगा, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, या फिर आगे भी मुझे दिख रहा है कि कुछ आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं इस पर्सन के साथ, कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कुछ आपको डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, और शायद आप बहुत कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत अलग निकल कर आया है, ठीक है। एंड आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस पर्सन के साथ जो कि आप इनसे बात करना चाहते हैं। बहुत गुस्से में मुझे आप दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स आपको हुए हैं, जिसके कारण मुझे लग रहा है कि आप दोनों का कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। मे बी आप उनको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बातें बोल दें जिससे कि वो हर्ट हो जाएं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी जेन्युइनली बहुत हर्ट हैं, बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, एंड उसके कारण मुझे लग रहा है कि आप उनको भी काफ़ी कुछ जो है सुना सकते हैं, बोल सकते हैं, जिसके कारण आप दोनों के बीच में लड़ाई या जंग छिड़ सकती है, ऐसा मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। ओके गाइज, एंड अब से जैसे मैंने आपको बताया था कि आगे अब जो सिचुएशन है आपकी, अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो यहाँ पे मुझे ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है गाइज कि जैसे कि ना ये पर्सन जो है सोचेंगे, ये पर्सन काफ़ी कुछ सोचेंगे, और आप भी इस वक्त के ये जो आपका फेज़ पूरा चल रहा है, मे बी सेपरेशन का, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये पर्सन कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि किसको चूज़ करना चाहिए, है ना। एक जगह आप है, एक जगह वो है, और एक जगह कोई और भी है इस रिलेशनशिप के अंदर। मे बी उनकी फैमिली हो, या मे बी उनका काम हो, करियर हो, या फिर कोई और पर्सन हो। ओके, तो जनरल रीडिंग है, आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना है, आपको पता है कौन है, बट कोई तीसरा पर्सन है, कोई तीसरी चीज़ भी है जो कि आप लोग के रिलेशनशिप के अंदर आ रही है, जिसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुए हैं। एंड यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइज कि आगे जाकर जैसे ये पर्सन कुछ एक्शन लेंगे,
ये सोचेंगे समझेंगे। कोई पार्टनरशिप आपका यूनियन होता हुआ भी मुझे दिख रहा है, कोई पार्टनरशिप होती हुई दिख रही है आपकी इनके साथ। और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि जैसे कोई एक्शन ले सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, कोई एक्शन ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग निकल कर आएंगे, बहुत बोल्ड निकल कर आएंगे। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि ये पर्सन जैसे किसी कोई इनके फैमिली में या तो इनकी मदर हो सकते हैं, या कोई गर्ल मुझे, कोई औरत मुझे, कोई लेडी मुझे दिख रहे हैं जो कि इस पर्सन को बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि या तो कोई लेडी या फिर इनकी मदर हो सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है और रिलेशनशिप में बहुत डिस्टर्बेंस आपके हो रही है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है जैसे कि ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। आगे जाकर भी इनको ये फीलिंग होने वाली है कि जैसे आप इनके लिए बेस्ट थे और आप इनके लिए बेस्ट है, और आपसे बेस्ट इनके लिए कोई और कंपैटिबल मैच नहीं हो सकता है। आप दोनों ने जो बॉन्ड शेयर किया है, आप दोनों का जो बॉन्ड है वो बेस्ट है। उसके बाद इनको लाइफ में अब कुछ नहीं चाहिए। आपकी फिजिकल ब्यूटी से, आपकी लुक से, जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हैं, जिस तरीके से आप ड्रेसअप होते हैं, जिस तरीके से आप बोलते हैं, आपकी पर्सनालिटी, आप जिस लाइफ में जो सक्सेस आपको मिल रही है, उससे ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है। और ये आपको देखकर जैसे कि इनको एक अलग सी ही वाइब्स आते हैं जो कि इनको किसी के साथ नहीं आते हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन अब आगे बढ़ने वाले हैं, ये पर्सन अब किसी की नहीं सुनेंगे, ठीक है। ये पर्सन अब आगे बढ़ने वाले हैं, इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करेंगे। एंड मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी इनको कोई पर्सन रोक रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं, बट इनका ध्यान फिर भी जैसे आप पे ही है, ये ध्यान अपना नहीं हटा पा रहे हैं। इनको मे बी कोई कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, बट इनका ध्यान जैसे हट नहीं रहा है आपसे। ये आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं और इनके ऊपर इतना ज़्यादा वो इमोशनल बैगेज ये कैरी कर रहे हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इनको सिर्फ एक ही चीज़ ही लग रही है कि मुझे ये करना है, क्योंकि ये सिचुएशन में बहुत स्टक है। इनकी जो सिचुएशन है उसमें ये बहुत स्टक है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है ये कैसे करें, कैसे चीज़ों को समेटे। पर ये आगे बढ़ना चाहते हैं। इनके माइंड में ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि मुझे आगे बढ़ना है। इन्होंने बहुत सोचा, बहुत समझा, और इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि कौन इनका है और कौन इनका नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ, देखिए आप कितना खूबसूरत कार्ड आया है, कितना सुंदर कार्ड आया है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और जो कि इस रिलेशनशिप के बॉन्ड को बता रहा है। मुझे यहाँ पे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, अगर आप मेरी रीडिंग्स देखते हैं सो आपको पता होगा यहाँ पर कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बताती है। रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी को दिखाती है, सोलमेट कनेक्शन को दिखाती है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग सोलमेट जर्नी में दिख रहे हैं, सोलमेट कनेक्शन में दिख रहे हैं, और आप लोगों का रिलेशनशिप अमेजिंग रिलेशनशिप है। आपका बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है। आप सोल से कनेक्टेड हो एक दूसरे से, आप चाहकर भी अलग नहीं हो सकते हो। अगर आपका सेपरेशन हुआ भी है तो आई फील वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो आपका सोल कनेक्ट दिख रहा है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। दोनों में से कोई एक ना एक पर्सन तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स लेगा ही लेगा। बहुत ग्रोथ, बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है, डिवाइन इंटरवेंशन दिख रहा है मुझे इस रिलेशनशिप में, जैसे भगवान आएंगे और आप दोनों को मिलवा कर जाएंगे। बट उम्मीद नहीं छोड़नी, होप रखनी है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ओके। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उस चीज़ से आप भाग नहीं सकते। कुछ किसी ना किसी चीज़ का तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही। अगर आपको इनके साथ रहना है, इनके साथ रिलेशनशिप में रहना है, तो कॉम्प्रोमाइज़ मुझे दिख रहा है, बट वो कॉम्प्रोमाइज़ आपके अच्छे के लिए होता हुआ दिख रहा है मुझे। तो अगर कुछ ऐसी बात होती भी है सो डोंट हेजिटेट टू कॉम्प्रोमाइज़, ओके। एंड मुझे चीज़ें बैलेंस होती हुई दिख रही हैं। आगे मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये आपको वो प्यार देंगे, ठीक है, और आप भी उनको उतना ही प्यार देंगे। जैसे मुझे लग रहा है कि अगर आप सेपरेशन में है अभी और जब आप मिलेंगे, जब आपका यूनियन होगा, तो वो बहुत ही मैजिकल यूनियन होने वाला है। जैसे आप एक दूसरे के लिए यर्न कर रहे थे टू मीट दैट पर्सन, टू लव दिस पर्सन, टू टच दिस पर्सन, टू केयर फॉर दिस पर्सन। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आप मिस कर रहे हैं इस पर्सन को, और जैसे भगवान आपको आके खुद मिलवाएंगे। एंजल की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप मैनिफेस्ट करते रहिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्द ही आप मिलेंगे। एंड बहुत ऑनेस्ट है ये पर्सन आपके लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी इस पर्सन से बात करने की, इस पर्सन के साथ रहने की, तो आप डेफिनेटली उसको अवेल कीजिएगा। न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है, ठीक है, एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। मे बी ये पर्सन बहुत समय से सोच रहे हैं कि ये आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, मे बी आपका वेट कर रहे थे, बट आई फील जैसे आप रेडी नहीं है इनको कॉन्टैक्ट करने के लिए। तो हो सकता है ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे।
बहुत जल्द करेंगे, क्योंकि इनके माइंड में वो चीज़ आ रही है और मुझे लग रहा है वो आपका कांटेक्ट बिल्कुल हो सकता है, एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है इस रिलेशनशिप की। ये पर्सन जैसे बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट है, ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं, इनका माइंड बिल्कुल स्टक हो गया है सोच कर कुछ चीज़ों को। मे बी ये अगर आप लोग सेपरेशन में है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन सोच कर बहुत स्टक फील कर रहे हैं, इनको वो सब बातें याद आ रही हैं, रात को सोने में इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ये सो नहीं पा रहे हैं सही से। और मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी जैसे जब आप इस पर्सन के साथ होते होंगे, ठीक है, आप इनको बोलते होंगे कि मेरे को टाइम स्पेंड करना है, मुझे साथ में रहना है, मुझे बात करनी है, मुझे आप अपना थोड़ा टाइम दो, तो मुझे लग रहा है शायद तब इस पर्सन ने इतनी कद्र नहीं की होगी, बट अब इनको उस सारे लम्हों की सारे मोमेंट्स की इम्पोर्टेंस रियलाइज़ हो रही है कि आप इनके लिए कहाँ स्टैंड करते हो। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है गाइज जैसे बहुत स्टक हैं, बहुत फियरफुल एनर्जी में है, एंशियस हैं बहुत ज़्यादा, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। और रात को वो सब थॉट्स इनको आकर बहुत जैसे स्टक कर देते हैं, और मे बी ये रोते हों रात को, इनको समझ नहीं आती कि क्या करें। बट मुझे ऐसा लगता है अगर ये चाहे तो ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए कितनी ब्लैकनेस दिख रही है इस कार्ड के अंदर, ठीक है। ये स्वॉर्ड्स है, इनके नेगेटिव थॉट्स है, बट आप देख रहे हैं सामने एक बहुत खूबसूरत सा ब्लैंकेट है, राइट। तो ये जो ब्लैंकेट है इतना खूबसूरत सा, ये बता रहा है कि अगर आप अपनी आंखों से हाथ हटाएंगे, इस पर्सन ने अपनी आंखों पे हाथ रखा हुआ है, अगर ये अपनी आंखों से हाथ हटाते हैं तो इनको बहुत खूबसूरत सा ब्लैंकेट मिलेगा, यानी कि इनको एक कलरफुल ब्लैंकेट मिलेगा, इनको बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा, समझ में आएगा कि इनको क्या करना है। और ये अपनी प्रॉब्लम से खुद ही भाग रहे हैं, इसी कारण इनको सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। अगर आंखों पे हाथ रखोगे तो कैसे सोल्यूशन दिखेगा ना। सो आपको इनको यही करने की ज़रूरत है कि थोड़े से एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, जो ये नहीं कर रहे हैं। अगर आंखों से हाथ हटाएंगे तो मुझे लग रहा है कि आगे इनको दिख पाएगा कि इनके लिए क्या ज़रिया है आप तक पहुंचने का। ओके, बट बहुत परेशान है, मे बी रात को रोते हो, इमोशनल होते हों, और वो सब बातें इनको याद आती हों, सोने में बहुत प्रॉब्लम है, स्लीप साइकिल इनकी पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है, और बहुत ही टायर्ड और लो एनर्जी में मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, बहुत अकेले, बहुत लोनली, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या इनको करना चाहिए, कैसे सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए। बट इनको एक चीज़ यहाँ पे बहुत पॉजिटिव निकल कर आई है, दैट इस पर्सन को होप है, इनको होप है, इनको पता है कि रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा, आज नहीं तो कल होगा, और ये आज भी होप में है। और मुझे ऐसा लगता है होप्स हमें नहीं छोड़ने चाहिए, अगर हमें होप्स हैं हमें उसके लिए एक्शन करना चाहिए, होप्स रखने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो ये मुझे दिख रहा है इस पर्सन से। एंड यहाँ पे मुझे सक्सेस, विक्ट्री होते हुए दिख रहा है, कोई विश फुलफिल होते हुए दिख रही है आप लोगों की, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों को अगर वो चाहते थे कि शादी या कमिटमेंट, तो यहाँ पे मुझे वो भी दिख रही है, क्योंकि कमिटमेंट का कार्ड है, शादी का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, हैप्पी एंडिंग का कार्ड है, और यूनियन का कार्ड है। यहाँ पर जैसे अगर फैमिली से कोई डिस्टर्बेंस हो रही थी तो मुझे लग रहा है वो भी रिकनसाइल हो जाएगा, एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड फॉर लाइफ। सो ये विक्ट्री का कार्ड है, और मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, वाओ गाइज, अमेजिंग। ये देखिए कार्ड भी कितना पॉजिटिव आया है। देखिए गाइज, यहाँ पे ये फैमिली की अगर कोई डिस्टर्बेंस आ रही थी तो वो भी मुझे आपकी सही होती हुई दिख रही है। रखना आपको सिर्फ इतना है कि हिम्मत करनी है, हिम्मत रखनी है, ठीक है, एफर्ट्स करने हैं। मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ें आपकी पूरी हो सकती हैं, विशेज़ आपकी फुलफिल हो सकती हैं, और फैमिली के कारण में भी बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं। या तो ये पर्सन मैरिड है, या तो आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर आप मैरिज की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप मैरिड हैं, कुछ तो ऐसा मुझे दिख रहा है। बट यहाँ पर मुझे सब कुछ बहुत सॉर्टेड तरीके से दिख रहा है। आप मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है गाइज, मैनिफेस्ट करने से काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर हो सकती है। अगर आपको नहीं पता कैसे मैनिफेस्ट करना है, नीचे मेरी 5x55 टेक्निक का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए, उस वीडियो को देखिए, उसमें सब चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी है कि आपको कैसे मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते, सबसे आसान तरीका है, अच्छी चीज़ें सोचिए, अच्छी बातें सोचिए। अगर आप ये सोचेंगे कि वो तो मेरे पास कभी आएगा नहीं, कुछ भी हमारे रिलेशनशिप में होगा नहीं, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। मैनिफेस्टेशन के साथ एफर्ट्स करने भी ज़रूरी हैं, बट अगर आप एफर्ट्स अभी नहीं कर सकते, कुछ भी चीज़ आपके हाथ में नहीं है, तो मैनिफेस्ट तो डेफिनेटली करना है। अच्छी चीज़ें सोचनी है, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें सोचनी है, उस पर्सन के बारे में अच्छी चीज़ें याद करनी है, और आपने ये सोचना है जैसे आप उनको अपने साथ देखते हो, ठीक है, जैसे आप उनको अपने साथ देखते हो, जैसे आप शादी के बाद उनको देखते हो या साथ में उनको देखते हो, तो वैसे ही विजुअलाइज करना है। तो मुझे लग रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली पूरी होगी, विशेस पूरी होते हुए दिख रही हैं। आप अपनी लाइफ के खुद मैनिफेस्टर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हैं, आप चाहे तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखिए, विशेज़ आपकी डेफिनेटली पूरी हो सकती है। तीनों कार्ड विश फुलफिलमेंट के और मैनिफेस्टेशन के मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है गाइज। सो
ये है आगे आपकी लव लाइफ में होने जो वाला है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम जल्दी से रोमांस एंजल्स देखेंगे और लव मैसेजेस को चेक करेंगे। ओके गाइज, रोमांस एंजल्स क्या बोल रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर? रोमांस एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं? रोमांस एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर? थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। सो गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने देना चाहिए। ज़बरदस्ती किसी के पीछे मत भागिए, नेचुरली आप करिए, ठीक है? एंड चेज नहीं करिए, ज़बरदस्ती कंट्रोल मत करिए किसी को। जो भी हो रहा है आपके लिए अच्छा ही हो रहा है, नेचुरली अनफोल्ड होने दें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डेफिनेटली जो है सक्सेस मिलेगी। ओके, सो कंट्रोल नहीं कर सकते आप किसी को भी, सिर्फ आप एक चीज़ कर सकते हो, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। तो वो करो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी को कंट्रोल करके कुछ नहीं होगा, जिसने जो करना होता है वो उसने करना ही होता है। सो प्लीज़ कंट्रोल मत करिए और नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए चीज़ों को। ओके, दूसरा मैसेज, रिकन्सिलिएशन। ब्यूटिफुल गाइज, लवली। बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है। साथ में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। अगर आप सेपरेशन में थे, यहाँ पे मुझे बहुत बहुत बार ऐसा दिखा कि जैसे रिकनसाइल हो जाएगा, आप दोनों के बीच में चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। एक न्यू बिगिनिंग्स मुझे दिख रही थी आप दोनों के लिए, और सक्सेस और विक्ट्री दिख रही थी, विश फुलफिलमेंट दिख रही थी। अगर आप बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है रिकन्सिलिएशन के लिए हो सकता है वो, और वो भी आपको जल्द से जल्द मिलने वाली है। जो आप लव लाइफ चाहते थे, ठीक है, वो वापस होने वाली है आपकी शुरू। पास से कोई पर्सन आपके पास वापस आ सकता है। थर्ड एंड द लास्ट मैसेज, रिलीज योर एक्स। हो सकता है ये पर्सन अपने एक्स के पास चले गए हों, या फिर आपको अभी तक आपने अपने एक्स को रिलीज़ नहीं किया है अपनी लाइफ से, तो प्लीज़ उनको रिलीज़ कीजिए। मे बी इस पर्सन से पहले कोई जो पर्सन हो, या फिर इन्होंने अपने पर्सन को रिलीज़ नहीं किया, तो इनकी एनर्जी भी हो सकती है। तो वो एनर्जी को क्लियर करने की यहाँ पर ज़रूरत है। सोलमेट, ओके, लवली। सो गाइज देखिए, सोलमेट का कार्ड भी आ गया, तो अब तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। सब चीज़ें टचवुड बहुत पॉजिटिव है आप लोगों के लिए। सोलमेट का कार्ड है, रिकन्सिलिएशन है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, आपके सोलमेट का कार्ड है। सब कुछ बहुत पॉजिटिव आया है। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपके माइंड में डाउट था कब मिलेंगे, तो मे बी आप डिवाइन टाइम पे मिलेंगे। बहुत जल्द आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि मे बी 10 डेज़ में, 10 आवर्स में ये पर्सन आपको कॉल कर सकते हैं, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे गाइज। एंड सोलमेट है ये पर्सन आपके। सो आई डोंट वांट कि अगर आप ये रिलेशनशिप में अगर स्टक हो, सोच रहे हो करूँ ना करूँ, आगे जाऊँ ना जाऊँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप ट्राई कर सकते हैं इस पर्सन के साथ फिर से, क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाएंगे। एंड सोलमेट्स से मिलना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए आपको एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, ठीक है गाइस। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग्स होते हैं, तो अगर आपसे रेजोनेट करते हैं वेल एंड गुड। अगर नहीं करते हैं, किसी पॉइंट पे आकर आप स्टक हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता, तो आप डेफिनेटली अपनी सबकी प्रॉब्लम्स अपने डिफरेंट होते हैं, तो जनरल रीडिंग ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करे। तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए। क्रिस्टल्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, चाहे लव लाइफ, करियर, हेल्थ के लिए, एंजाइटी इश्यूज़ हैं आपको सोने में प्रॉब्लम होती है, या हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो किसी भी चीज़ के लिए आप क्रिस्टल्स को यूज़ करके अपनी लव लाइफ को या अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ओके गाइस, सो उसके लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। अब हम जल्दी से लव मैसेजेस देख लेते हैं और उसके बाद इस रीडिंग को ओके, मुझे लग रहा है ये आपको बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। सीरियसली, इतनी सारी बातें। गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो आप जैसी चीज़ें चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो उन्हीं को मिलती हैं जो कि वेट करते हैं। सो पेशेंस रखना है आपको। आई नेवर वांटेड टू डू दैट बट आई वाज स्टक। ये करना नहीं चाहते थे पर इनको करना पड़ा, स्टक थे इसलिए करना पड़ा। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट लव। ये आपके बाद अब किसी से प्यार नहीं कर सकते। और अगर इन्होंने सच में किसी से प्यार किया है, रिलेशनशिप्स बहुत होते हैं, बट जेन्युइनली अगर कोई किसी से प्यार करता है तो वो अलग ही वाइब होती है। तो ये इनका कहना ऐसा है कि इन्होंने अगर किससे प्यार किया है वो आप है, पहला और आखिरी प्यार आप ही हैं, और आपके बाद अभी किसी और से प्यार नहीं कर सकते। रिलेशनशिप्स में भी इनके पहले बहुत हों, बट प्यार इन्होंने आपसे ही किया है। ओके,
आई एम इन सो मच पेन, बहुत ही ज़्यादा पेन में दिख रहे हैं ये पर्सन मुझे। 6/15/24, 6/15/24 को इनका बर्थडे हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है, इनकी एनिवर्सरी हो सकती है आपके साथ, या आपका सेपरेशन में भी इस दिन में हुआ हो, या कुछ कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट इस डे से रिलेटेड हो सकता है। कांट स्लीप, या फिर ऐसा भी हो सकता है 6/15/24 डेज में, 24 आवर्स में ये आपको कांटेक्ट करें। ओके, सो नहीं पा रहे हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है, सोने में इनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ओके, यू आर माई प्रिंसेस, मे बी आपको अपना क्वीन बोलते हो, प्रिंसेस बोलते हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मिस कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इनको बहुत बुरा लग रहा है, बहुत रिग्रेट हो रहा है जो उन्होंने किया है आपके साथ, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं कर लग रहा है और ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई एम अनएबल टू फाइंड एनी वे आउट, इनको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, क्या करना है, कैसे करना है। रास्ता तो ढूंढने से मिलता है ना, ऐसे तो नहीं मिलता है, राइट। ओके, लव इज़ द आंसर, प्यार ही आंसर है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्यार है। किसी से लड़ झगड़ के कुछ नहीं होता, प्यार से आप 10 चीज़ें सॉर्ट कर सकते हैं, और अगर प्यार है तो डेफिनेटली यूनियन भी होगा। तो लव इज़ द आंसर। फीलिंग सो डिवास्टेटेड, आई एम सो लोनली विदाउट यू, सो बहुत ही ज़्यादा स्टक हैं और समझ ही नहीं आ रहा है इनको क्या करना है। बहुत लोनली फील कर रहे हैं आपके बिना, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इन फियर ऑफ लूजिंग यू, इनको ऐसा लग रहा है जैसे ही अब आपको खो देंगे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए। डर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है इनके अंदर। 2, 11, 28, 29, 2, 11, 20, 29 को आपका बर्थडे हो सकता है, इनका बर्थडे हो सकता है, आपका रियूनियन हो सकता है, या फिर आपकी एनिवर्सरी हो सकती है। ओके, हेल्पलेस, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है इनको। ओके, वर्कलोड, काम का कोई प्रेशर हो सकता है, या फिर ये पर्सन बहुत स्टक है, या तो काम का प्रेशर है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर जिसकी वजह से ये स्टक है, या फिर ये पर्सन ने अपने माइंड पे बहुत टेंशन ले रखी है, बहुत स्टक मुझे दिख रहे हैं। लिसन, सुनने की ज़रूरत है, मे बी आपने इनको ब्लॉक करके रखा हुआ है और आपको अनब्लॉक करने की ज़रूरत मुझे यहाँ पर दिख रही है। इनको अनब्लॉक करेंगे आप तो मुझे लग रहा है कि शायद आप इनकी बात को सुन पाएंगे, या आपको बहुत सी बातें बोलना चाहते हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई सुनाने वाला ही नहीं, मतलब मेरे पास ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है जो मेरी सुने। तो इनको लगता है आप इनकी सबसे ज़्यादा सुनते हैं, तो शायद ये आपको काफ़ी बातें सुनाना चाहते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर लाइंग टू यू, ये आपको बहुत जैसे गिल्ट में है, गिल्ट ट्रिप में है, इन्होंने आपसे बहुत झूठ बोले हैं, तो उसके लिए आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। ओके, आई वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विद यू, एक नई शुरुआत ही आपके साथ करना चाहते हैं। देखिए लास्ट मैसेज कितना ब्यूटीफुल आया है, लवली गाइज, एक न्यू बिगिनिंग मुझे डेफिनेटली आप लोगों की दिख रही है। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लाइक ज़रूर करके जाएगा, शेयर करना है, कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी है रीडिंग आपको। और इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे मैं फ्री रीडिंग्स करती हूँ, आप जाइए फॉलो कीजिए एंड फ्री रीडिंग अवेल कीजिए। Till that time, please do take care of yourself. Bye.